चलिए पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे थे बताइए। यस, तो लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 शुरू किए थे, जिसमें हम लोग को कौन से सेक्टर के बारे में पढ़ना है। हम लोग को पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ना है, करेक्ट। प्राइवेट सेक्टर के बारे में ऑलरेडी हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। पब्लिक सेक्टर के बारे में हम लोग को चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है। पब्लिक सेक्टर के बारे में क्या बताए थे? पब्लिक सेक्टर मतलब किस तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो नहीं था ना लास्ट क्लास में। पब्लिक सेक्टर मतलब ऐसा बिजनेस जिसपे किसका कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट का किसी तरह से कंट्रोल है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसको हम क्या मानेंगे? पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर के 3 बच्चे हैं जिसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। एक है हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं, यूट्यूब वाले, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो गया। दूसरा आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और एक और हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो दूसरा वाला पढ़ते हैं आज, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। जिनका छूट गया है आप लोग यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब पे तो अपलोड हो ही गया। हालांकि आप लोग नहीं पढ़ेंगे हमको पता है, बट फिर भी बोलना मेरा काम है। आइए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आपको पढ़ाते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात, अगर कभी मन किया कि एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाते हैं, तो सबसे पहले पता है क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले हमको एक एक्ट पास करवाना पड़ेगा पार्लियामेंट में। एक्ट समझते हैं? एक्ट, एक्ट क्या होता है? बिल क्या होता है? फिर ऐसा भाषा में बताओ जो सबको समझ में आए। कोई विचार जो कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा किताब होता है एक्ट, जहां बहुत सारा नियम और कानून लिखा हुआ रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहा करते हैं पार्लियामेंट में ले जाकर के बहुमत से पास करवा लेते हैं। और जब वो पास हो जाता है तो आम नागरिक को उसको क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्ट। मोटा मोटी कोई केस नहीं आना चाहिए कि आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है। मोटा मोटी एक्ट का मतलब यही होता है। ये लॉ का क्लास तो है नहीं, बीएसटी का क्लास। तो सबसे जरूरी चीज कि अगर हमको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाना है तो सबसे पहले क्या पास करना पड़ेगा? एक्ट पास करना पड़ेगा। कहाँ? पार्लियामेंट में, ठीक है। और फिर उस एक्ट के अंदर में हम बनाएंगे क्या चीज? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब इस एक्ट बनाने का मकसद क्या है? अरे यहाँ कम स्मार्ट लग रहे हैं क्या कि वहां देख रहे हैं? अच्छा तब ठीक है, देखो फिर बढ़िया से देख के रिव्यू देते रहो। ऐसा अंगूठा अंगूठा दिखाते रहो ना कि हाँ बढ़िया लग रहे हैं, ऐसा साइड प्रोफाइल अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कुछ बताएगा तब ना। तो कैसे फोटो जो ही खींचते हो क्या क्रश का अपना, कि हाँ हाँ बस थोड़ा सा उधर देखो अच्छी लग रही हो, बस ऐसे ही रहना, हिलना नहीं, बस किए होंगे जरूर छिचोरापन, ऐसा कभी नहीं, ठीक है। सुनिए ना, तो पहले क्या पास कराते हैं साहिल? एक्ट। एक्ट के अंदर में क्या बनाते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब एक्ट पास कराने का मकसद क्या है हमारा? मकसद नहीं भूलना गाइस, मकसद है कि एक्ट ही डिसाइड करेगा कि उस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को कितना पावर देना है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को पावर चाहिए ना धंधा करने के लिए, तो सारा पावर्स उसका कौन डिसाइड करेगा? एक्ट। और एक्ट जो बोलेगा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वही करेगा। क्या एक्ट में जो चीज नहीं लिखा हुआ है वो काम कर सकता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन? नहीं, ठीक है। तो फिर आपका सवाल आएगा कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से ये अलग कैसे है? कल हम लोग पढ़े थे ना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, उससे अलग कैसे है? सबसे बड़ा डिफरेंस, वहां पे कभी हम एक्ट के बारे में बात किए थे नहीं, वहां बोले थे कि मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है कौन? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। वहां पे एक्ट कोई बात हुआ था नहीं, डायरेक्ट मिनिस्ट्री से कंट्रोल हो रहा था। मोदी जी कंट्रोल कर रहे थे इनडायरेक्टली, किसके थ्रू? मिनिस्ट्री के थ्रू। लेकिन यहाँ सबसे पहला चीज क्या बोले? एक उसागर, सबसे पहले हम एक्ट पास करा रहे हैं, और एक्ट रेगुलेट कर रहा है किसको? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को। प्लीज बोलिए ना, बोलते काहे नहीं है? बोल रहा एक्ट रेगुलेट कर रहा है। हाँ, किसको पास कर रहा है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। बोल नहीं, बोलो, बोलना पड़ेगा। बोल, चॉकलेट लाएंगे, बोल। अरे बोल ना, नहीं बोलो, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलो। कॉर्पोरेशन, गुड। अब बोलेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? देखो सिंपल सा बात है, नहीं आता है हमको पता है, नहीं आता तो सीख नहीं ना आए हो। अगर सब कुछ आता तो यहाँ का आते, काहे फीस देते, है कि नहीं? प्लीज देखिए, जिसको भी ऐसा इशू है, और ये इशू नॉर्मल है भाई, अभी आप लोग बहुत बड़े नहीं हुए, 11th में हैं, ठीक है ना, तो ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश मत कीजिए। जिसको भी ऐसा इशू है कि प्रोनाउंसिएशन में इशू है, शब्द सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो बोलिए, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़, कोशिश कीजिए घर पे 10 मिनट किताब पढ़ने का।
बोल के। घर पे तो लाज नहीं लगता है, घर में रहता है, हॉस्टल में रहता है, घर में रहता है, तो जब कोई ना रहे दरवाजा बंद करके किताब पढ़ना है 10 मिनट, ठीक है? पढ़ेगा? हाँ बोल, मजाक नहीं कर रहा है, 10 मिनट पढ़ने का एक आदत डाल के देखिए। सब लोग को हम बोल रहे हैं, जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा है उसका बात अलग है, जो नहीं वैसा इंग्लिश स्कूल से पढ़ा है करके देखिए, बहुत हेल्प मिलेगा। 10 मिनट बस पढ़िए, रीडिंग कर लेना जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के, इस तरह से पढ़िए कि कोई नहीं सुन रहा है, सिर्फ आप सुन रहे हैं, बस फायदा होगा। अभिषेक करके देखो, ठीक है? चलिए वापस आइए, बैक टू आवर टॉपिक। तो हम बोल रहे थे कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का पावर कौन डिसाइड करता है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट नहीं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? अब हम लोग थे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सही है, अलग कैसे है, तो एक अलग तो हम बता दिए। दूसरा अलग, अगर आपको याद होगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हम बताए थे, क्या किसी भी तरह का कोई फ्लेक्सिबिलिटी था उसके पास? नहीं। क्या वो ऐसे करके मुड़ सकता था? नहीं। जैसे मोदी जी बोलते हैं, ऑनलाइन चल रहा है, मोदी जी से मतलब है मिनिस्ट्री का, जैसे मिनिस्ट्री बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। किसको? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को। अपने मन से क्या वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पा रहा था? याद होगा अगर आपको हम लिमिटेशंस में पढ़ाए थे, उस चक्कर में वो लोग किसी भी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाता था। रेड टेपिज्म बोल के कंसेप्ट था ना उसमें, कि जब तक उधर से आता था ऑर्डर तब तक में वो अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाता था। रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही जिसको कहते हैं। यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है, इनके पास ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है। कारण कि उनका सारा पैसा कहां से आता था छोटू? कि ट्रेजरी से। कोई तो पढ़ रहा है, कहां से आता था पैसा? गवर्नमेंट ट्रेजरी से। बताए थे कि सारा पैसा कहां से आता था? सरकारी खजाना से। सिंस पैसा सारा सरकारी खजाना से आता था, तो पैसा जाता कहां था? यहां ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग सेल्फ डिपेंडेंट है, स्वाभिमानी आदमी है। बोलते हैं हम क्यों किसी के दबाव में काम करेंगे, हम अपना पैसा खुद कमाएंगे, हाथ मजबूत है हमारा, हल चलाएंगे और पैसा कमाएंगे। हल नहीं चलाना है, धंधा करना है, ठीक है? बिजनेस करके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन करने के बाद अपना पेट अपने से पाल रहा है, किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा है। एग्जाम्पल दीजिए तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का। किसान नहीं रे, सबसे अच्छा हम बताते हैं एग्जाम्पल। ICAI पता है क्या आपको? कोई CA फाउंडेशन कर रहा है यहाँ पे? एक जन तो कर रहा है। CA पता है आप लोग को? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑनलाइन वाले आप भी सुनिए। CA को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, मदर बॉडी, ICAI उसको बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वो ICAI भी एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ही है, ठीक है ना? तो आप बताइए कि वो अपना पेट कैसे पाल रहा है? ICAI को पैसा कहाँ से आ रहा है? स्टूडेंट से। स्टूडेंट पैसा दे रहा है ना। जब आप एंट्री करते हो CA फाउंडेशन के, इनरोल करते हो, आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है। फिर जब पास करके आप इंटर में जाते हो, फिर से रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है। फिर से गलती हो गया आपसे, फिर पास कर गए तो फाइनल के लिए भी रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है। उसके अलावा और सुनिए, फाउंडेशन में एग्जाम देने जाइएगा, एग्जाम फीस। इंटर में एग्जाम देने जाइएगा, एग्जाम फीस। फाइनल में एग्जाम देने जाइएगा। और सुनिए, बीच में आपको ट्रेनिंग भी करवाएगा 2 बार, 2 बार। एक बार IT के लिए करवाएगा और एक बार ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराएगा। उसके लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा। पैसा ही पैसा, बदले में फैसिलिटी भी मिलता है। ऑनलाइन तो ऐसा बोल दे रहे हैं, लेकिन पैसा लेता है ICAI आपसे, स्टूडेंट से पैसा लेता है, ठीक है ना? ICAI बहुत सारा पैसा लेता है, उससे उसका काम चल जाता है। तो कहने का मतलब कि उसको सरकारी खजाना के ऊपर डिपेंडेंट रहने का जरूरत नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं इनके पास ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है? आइए अब किताब से पढ़ते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कैसे कंट्रोल हुआ? आएंगे उसके ऊपर। बोल। हाँ थैंक्स। अब तुम ही तो एक अपना है दुनिया में, और मेरा कौन है? अनिश। बाकी के अच्छा खरीद लिया है, गुड बॉय। आप भी खरीद लीजिएगा ये वाला, 135 रुपया। 135 है ना? 135 रुपया, ठीक। कोई प्राइवेट बुक मत खरीदना। अगल बगल पड़ोसी वाला बोलेगा प्राइवेट बुक खरीद लो, ज़्यादा तेज बन जाओगे, कुछ नहीं बनोगे, ठीक है? इसी से काम हो जाएगा। आइए, वैसे जिनको मन में ऐसा लगता है कि सर हमको तो प्राइवेट बुक से पढ़ने का मन, 12th तक आप बर्दाश्त कीजिए ना। 12th में पढ़ाएंगे ना आपको, 600 रुपया किताब खरीदवाएंगे, टेंशन मत लीजिए।
बस 11th में आपको थोड़ा छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट। आइए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पढ़ेंगे मेरे साथ। कह रहा है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर पब्लिक एंटरप्राइजेस ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस, मार्क कीजिएगा प्लीज, बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कौन लेके आता है इसको एग्जिस्टेंस में? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। फिर कह रहा है, मार्क कीजिए, द एक्ट डिफाइन इट्स पावर्स एंड फंक्शंस। इसके पास क्या पावर आएगा नहीं आएगा ये सब चीज कौन डिसाइड कर रहा है? एक्ट। फिर कह रहा है दिस इज अ कॉर्पोरेट बॉडी। क्या आपको याद है कॉर्पोरेट बॉडी का मतलब? चैप्टर नंबर 2 में एक हम कंसेप्ट पढ़ाए थे आपको, सेपरेट, याद है? जो कंपनी होती है वो एक अपने आप में क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन। क्या उसका उसके ओनर से कोई लेना देना है? नहीं, वो अपने आप में क्या है? जीता जागता इंसान है। वो सारा कॉन्ट्रैक्ट खुद कर सकता है, एसेट अपने नाम पे खरीद सकता है, लोन अपने नाम पे ले सकता है। उसी तरह से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी क्या है? एक कॉर्पोरेट बॉडी या बॉडी कॉर्पोरेट, जो बोलना है बोल लीजिए, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या रहा है? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। क्या इसको पैसा के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत है क्या? नहीं, अपना पैसा खुद कमा रहा है। फिर आगे कह रहा है इट इज अ कॉर्पोरेट पर्सन एंड हैज द कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन हिज ओन नेम। जो भी करेगा किसके नाम पे करेगा? अपने नाम पे करेगा। फिर यहां देखिए क्या रहा है, कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। कह रहा है इसके पास अच्छा खासा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अपने मन मुताबिक ये काम कर सकता है, ठीक है ना। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझ में आया? ऑपरेशनल मतलब क्या? काम करना, और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या? मोड़ सकते हैं जिसको, फिक्स नहीं है, एडजस्ट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसीलिए क्या बोल रहा है, इसके पास क्या है? ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। चलिए हिंदी में लिखिए फटाफट, खाली मार्क करने से काम नहीं चलेगा, जगह बना के लिखेंगे। लिखिए, पहले एक्ट बनाएंगे, जगह बना के लिखिएगा प्लीज। पहले एक्ट बनाएंगे। जो लोग पहली बार आए हैं क्लास में, पहले ऐसे लिखना है, जिस लैंग्वेज में आप लोग उसको मैसेज करते हैं ना अपनी, उसको उसी भाषा में लिखना है। ऐसे लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लिटरेचर क्लास नहीं है, आप ऐसे लिखिए कंफर्टेबली। पहले एक्ट बनाएंगे, बनाएंगे कैसे लिखें? बनाएंगे कैसे लिखें? सब सिखाया हूं। फिर लिखिए ना प्लीज। फिर, हाँ, फिर में 4-5 को आर मत लगा दीजिएगा, हम ऐसे फिर बोल दिए तो मेरा एफ आई आर 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 सब नहीं, वैसा नहीं करना है। एक आर लिखिए सिर्फ। फिर उसके अंदर एससी बनाएंगे। एससी का फुल फॉर्म बनाइए तो, शेड्यूल कास्ट। वाह जियो मेरे भोले। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, हालांकि तुम जान के बोला, हमको पता है, ठीक है ना। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ओके। फिर आगे लिखेंगे एससी का पावर एक्ट डिसाइड करता है, एक्ट डिसाइड करता है। फिर आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अपना पैसा खुद कमाता है। ब्रैकेट में लिखेंगे नॉट डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट ट्रेजरी। नॉट डिपेंडेंट अपॉन गवर्नमेंट ट्रेजरी। ऑनलाइन वाली जनता जो कंफ्यूज है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग किताब में ही कहीं पर लिख देते हैं साइड में, ताकि बाद के लिए ना बचे कुछ भी। तो आप भी लिखिए। ठीक है,
फिर और लिखिए एक पॉइंट और, मोर फ्लेक्सिबल देन DU। DU मतलब अच्छा किया दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं बोले। फीचर्स पढ़ेंगे, आइए अब सारा पॉइंट रिपीट होगा ऑलमोस्ट। पहला फीचर कह रहा है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और सेटअप, मार्क करेंगे प्लीज। सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सेम रिपीट पॉइंट है ना। फिर मार्क करेंगे एक्ट डिफाइंस द पावर्स एंड प्रिविलेज ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। कौन पावर डिसाइड कर रहा है इसका? एक्ट डिसाइड। लिख लिया ना अच्छे से, लिखे हैं या झूठे बोल रहे हैं हमको? नहीं लिखे हैं तो फिर से लिखवा देंगे फीचर में। अब देखिए कुशाग्र एक क्वेश्चन पूछा था कि सर गवर्नमेंट का इसके ऊपर कंट्रोल कैसे आ जा रहा है, तो कह रहा है दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज होली ओन्ड बाय द स्टेट। होली ओन्ड मतलब समझते हैं पूरी तरह से किसके, मतलब किसके कंट्रोल में पूरी तरह से रहता है ये? स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में। कह रहा है द गवर्नमेंट हैज द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज द पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट। मतलब अगर मान लीजिए किसी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को कोई प्रॉफिट होता है और गवर्नमेंट चाहती है वो पैसा कहीं पे यूटिलाइज करना, तो कर सकती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ऑलरेडी बताया ना बॉडी कॉर्पोरेट, वहां पे लिखिए बॉडी कॉर्पोरेट के बगल में आर्टिफिशियल पर्सन। फ्लेक्सिबिलिटी अगर स्टेट चाहे तो उसको ऑर्डर कर सकते नहीं कर सकता। इंटरफेयर कर सकता है। देंगे एक एग्जांपल, रुक जाओ। फिर क्या है दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज, मार्क कीजिए, यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड। हिंदी में लिखेंगे अपना पैसा खुद कमाता है। ये वाला पॉइंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में था, यहाँ नहीं है। कह रहा है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज नॉट सब्जेक्ट टू सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर। वहां पे था, याद है क्या, कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के ऊपर सारा वो ऑडिट होता है जो किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। लेकिन क्या इनके साथ ऐसा कुछ है क्या? नहीं। और देखिए द एम्प्लॉयज ऑफ दिस एंटरप्राइजेज आर, क्या लिखा हुआ है? नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स। क्या इसके एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहा जाता है? नहीं। लिख लीजिए ये पॉइंट, आपको एग्जाम में लिखना है। एससी के एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं कहा जाता है। बहुत वियर्ड है बट क्या कर सकते हैं, नहीं कहा जाता, ऐसा पॉइंट डाल दिया ये। मेरिट्स देखेंगे, क्या दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंजॉय सर्टेन एडवांटेज। सबसे पहला मार्क कीजिए, एंजॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग। क्या लिखोगे इसमें? काम करने की आजादी। सबसे पहला इंडिपेंडेंस इसको इसी चीज का मिलता है, काम करने की आजादी। ठीक है ना। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग पहले भी देखे थे, सेम चीज है। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एससी के पास ज्यादा होता है। याद रखिएगा कंपैरिजन हम लोग किससे कर रहे हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Since the funds of this organization do not come from central budget, government, मार्क कीजिए, government does not interfere in their financial matters। कि गवर्नमेंट उसके पैसा वैसा के मैटर में इंटरफेयर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पैसा कहाँ से आता है? खुद कमाता है। करें, हम बोले कि सरकारी खजाना से। गुड, पैसा खुद कमाता है इसीलिए सरकार इंटरफेयर नहीं करती है।
थर्ड कह रहा है, देखिए, दे आर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोनोमस का मतलब बताया था कल, याद है किसी को ऑटोनोमस का मतलब? इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए दे फ्रेम देयर ओन पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। तो इसका नियम कानून कौन बनाता है? खुद बनाता है। कहाँ लिखा होता है? एक्ट में, करेक्ट, ठीक है ना। रूल्स कहाँ लिखा होता है? एक्ट में। लिख लीजिए, ये पॉइंट लिखिए प्लीज। अपना रूल खुद बनाती है। हम मान के चल रहे हैं, एक लड़की है, वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कोई दिक्कत नहीं। चौथा पॉइंट देखिए, फालतू है बट ठीक है। कह रहा है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट, इट हैज द पावर ऑफ, ये अच्छा है। कह रहा है कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बहुत यूनिक कंसेप्ट है, हाइब्रिड कंसेप्ट है। इट हैज द पावर ऑफ गवर्नमेंट कंबाइंड विथ इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। तो प्राइवेट का फ्लेक्सिबिलिटी आ गया इसके पास, और गवर्नमेंट वाला पावर आ गया। तो एक बहुत ही अनोखा कंसेप्ट है ये। अब आइए लिमिटेशन, बहुत तारीफ हो गया, थोड़ा गाली दिया जाए। पहला लिमिटेशन कह रहा है, इन रियलिटी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, देख लो, डज नॉट एंजॉय एज मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एज स्टेटेड है। कह रहा है कितना भी चिल्ला लो, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, लेके रहेंगे आज़ादी, और पता नहीं क्या क्या वो कर रहा था ना सब वहाँ पे, कौन सा JNU में, नहीं मिलने वाला है, ठीक है। एक्चुअली में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भरा हुआ होता है, क्या चीज़ में? स्टैट्यूटरी, और होगा भी ना भाई। तुम सोच के देखो, आखिर एक्ट कहाँ पे पास हुआ है? पार्लियामेंट में कौन बैठता है? सरकारी ना बैठता है। तो घूम फिर के बात वही आ गया, बस फर्क क्या है कि इस बार ऐसे नहीं पकड़ रहा है, ठीक है। तो सिर्फ कहने का बात है कि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है इनको, इतना भी नहीं है इंटरफेरेंस। सेकेंड लिमिटेशन देखिए, ज़्यादा नहीं बोल सकते, ऑनलाइन है तो दिक्कत हो जाएगी। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज ऑलवेज बीन देयर, देख लीजिए, ये मार्क कीजिए, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज ऑलवेज बीन देयर, हमेशा ही होता है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहता ही रहता है। एक और लिमिटेशन देखिए, कह रहा है रैम्पेंट करप्शन। करप्शन समझते हैं क्या आप लोग का फेवरेट, जिसके लिए आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, बड़े होके गवर्नमेंट जॉब क्यों लेना चाहते हैं? ताकि घूस कमा सके, ऐसा है? ऐसा नहीं रहना चाहिए। इसलिए नहीं बोल रहा है कि कैमरा है इसलिए, कैमरा के बाद भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चुचुआ रही है, कह रही है सर कैमरा है इसीलिए बोल दे रहे हैं, तो बाद में तो हाँ ही है, मेरा कमाना तो है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम भी रहे हैं महाराष्ट्र। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट देखिए, ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। द गवर्नमेंट हैज अ प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एडवाइजर टू द कॉर्पोरेशन बोर्ड। अब देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत विवाद वाला पॉइंट है, और जनरली हमको आदत है बिना कैमरा के पढ़ाने का, तो हम बहुत सारा बात बता देते हैं। तो अब हम सोच रहे हैं कि वो सब बात बताएं कि नहीं बताएं आपको, हैं? बता दिया जाए, ठीक है, सच ही बोल रहे हैं, सच क्या होगा, फेमस हो जाएंगे, ज़्यादा यही ना होगा, तो एक दो बुलडोजर आएगा। बड़ी मार मारेंगे। अरे मोटिवेट कर रही लड़कियों को, चढ़ा रही 1000 के झाड़ पे कि सर बर्बाद हो जाइए आप। अच्छा सुनिए, हम हैं यहीं पे, कहाँ यार, इतना तो कुर्सी खाली है अभी भी। ये कहाँ है जिया का भाई, कल आएगा। हाँ, तो एक समय की बात है, हमारे प्यारे मोदी जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग साल में एक बार एक दिन मनाता है, सुना हुआ है? सुना चुके हैं ये कहानी? तो अच्छा, दिन पता है, ओके, हमको लगा कहानी तुम कहानी सुन चुकी हो, ओके, तुम इस फॉलो नहीं देना, मारेंगे बड़ी मार, ठीक है ना। तो साल में हम लोग एक बार CA डे मनाते हैं, शायद 1 जुलाई को मनाते हैं, 1 जुलाई है ना, डॉक्टर।
CA डे मनाते हैं हम लोग 1 जुलाई को। तो उस दिन क्या होता है, पूरा इंडिया से सब चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाया जाता है, अपना वो लोग कुछ कुछ करता है, भाषण वाषण देता है अपना। तो एक दिन मोदी जी पहुंच गए वहां पर, और जो भिंगा भिंगा के मारे CA सरकार। हालांकि कुछ गलत नहीं बोल रहे थे। मोदी जी का कहना था कि अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाह ले तो इंडिया से पूरा ब्लैक मनी साफ हो सकता है। सिंघम देखा है तुम लोग? अजय देवगन बोलता है कि पुलिस वाला चाहे तो मंदिर के आगे से कोई चप्पल भी चोरी नहीं करेगा। सही बोलता है वो। उसी तरह से CA अगर सच में चाह ले तो एक्चुअली में ब्लैक मनी कभी जनरेट होगा ही नहीं। जो भी हमारा क्लाइंट है या जो भी बिजनेसमैन है, उन लोगों को थोड़ी ना इतना टैक्स का नॉलेज है यार। वो लोग इतना थोड़ा, उनको धंधा से मतलब है। टैक्स नॉलेज किसको है? CS को। वो लोग पढ़ रहा है, इतना पढ़ाई कर रहा है, इतना सारा उसको नॉलेज एक्सपीरियंस्ड है। तो बिना उसके हेल्प के, देखिए ये तो बात सच है, बिना उसके हेल्प के नॉट पॉसिबल ये सब करना। तो ये बात CA लोग को बहुत बुरा लग गया। सच बोल दिए ना ज़्यादा, उसी घर में जाके सच बोल दिए, तो थोड़ा हो गया था दिक्कत। ठीक है, उसके बाद मोदी जी क्या बोले कि ICI बहुत उड़ रहा है। ठीक है, हाँ नहीं, वो अपनी भाषा में बोले थे ICI बहुत उड़ रहा है, ICI का थोड़ा पंख कुतरेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, डेली स्कैम कुछ ना कुछ निकल के आ जा रहा है, सब में CA के बिना तो कुछ काम ही नहीं होता। तो फिर क्या किया जाए उपाय? तो ICI अपॉइंट किए, सॉरी गवर्नमेंट अपॉइंट की NAFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। थोड़ा बहुत फुल फॉर्म इधर उधर हो सकता है, बाकी सही है। सबसे पहले ICI बोला हमको नहीं चाहिए कंट्रोल। ICI का पॉइंट ऑफ व्यू समझना। ICI बोला हमको कंट्रोल नहीं चाहिए। बोला क्यों? तो बोला अगर कंट्रोल आ जाएगा तो मेरा जो इंटीग्रिटी है, इस कोर्स का जो रेस्पेक्ट है, डिग्निटी है, वो खत्म हो जाएगा। मान लो कल को कोई मिनिस्टर आ गया, आके बोला क्वेश्चन पेपर लाओ, मेरा साला है उसको CA करना है, पढ़ लिख के तो नहीं पास कर पा रहा है, तो पेपर ही दिला देते हैं उसको। चांस है कि नहीं है? आए दिन हर चीज़ का पेपर लीक होता है कि नहीं? बिहार में तो नॉर्मल बात हो गया है, पेपर लीक होना तो आम बात है। कभी सुने हैं कि CA का पेपर लीक हुआ हो? ना कभी सुने हो, ना कभी सुनोगे। इतना स्ट्रिक्ट है ICI, इतना इंटीग्रिटी है उसका मेंटेन्ड, कि कभी ये सब चीज़ सवाल ही नहीं उठता कि ऐसा सुनने के लिए मिले। लेकिन जहां इंटरवेंशन आ जाएगा गवर्नमेंट का, मानते हो कि नहीं, ये सब चीज़ का चांसेस बढ़ जाएगा। बोलो ना। अगर पावर आता है तो लोग उसका मिसयूज करते हैं, ये सच बात है। तो ICI को पता था कि ऐसा होगा, तो ICI बोला कि ठीक है, आपको अपॉइंट करना है, जिसको अपॉइंट करना है कीजिए, लेकिन कुछ चीज़ में आपका हमको जीरो इंटरवेंशन चाहिए। जैसे पेपर सेट करने में कुछ नहीं पता चलता किसी को कि ICI का पेपर कहाँ से सेट होता है। पेपर चेक करने में वो लोग का ऐसा सिस्टम है कि तुम पता करने का मर जाओ, पता करते करते कि तुम इस सेंटर पे एग्जाम दिए थे, कहाँ तुम्हारा पेपर गया, कुछ नहीं पता चलेगा। कैसे जो भगवान जाने वो लोग करता है, एकदम सेटिंग करने का कोई स्कोप ही नहीं है। ये सब जो एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस को लेकर के ये सब जो चीज था ना, इसके ऊपर बोला कि हमको कंप्लीट कंट्रोल चाहिए। कौन बोला? ICI। हमको जीरो इंटरवेंशन चाहिए। तो मोदी जी बोले ठीक है, हमको इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, हमको इससे दिक्कत थोड़ी ना है, तुम बनाओ CA बनाओ, बहुत अच्छा बात है। हमको दिक्कत है उससे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट घोटाला कर रहा है और उसके अगेंस्ट में मतलब बच जा रहा है। तो गवर्नमेंट नया सेक्शन डाली NAFRA के थ्रू, हमको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद है इसलिए हम कैमरा पे नहीं बोलेंगे, बट उसमें कुछ 25-25 लाख का पेनल्टी डाल दिया गया है कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट पकड़ा जाता है किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में हेल्प करने में, तो उसको शायद अप टू 25 लाख तक का फाइन डाला है, और शायद अप टू 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट भी है। ठीक है, तो NAFRA को इसीलिए बनाया गया है ताकि वो ये देख सके कि जो CS काम कर रहे हैं इंडिया में, वो अपना काम इंटीग्रिटी के साथ कर रहे हैं कि नहीं, ठीक तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। पर एक बात बताओ, अगर तुम्हारे कपार पे हम एक जन को ला के बिठा दें, तो क्या तुम अपना काम ठीक तरीके से कर पाओगे या उतना फ्रीली कर पाओगे? हम तो ऐसा भी देखे हैं कि लोग एग्जाम देते रहता है, हम जाके सामने खाली बैठ जाते हैं तो उनका हालत खराब हो जाता है, हाथों का कापी लगता है, बोलता है आंसर भूल गए, सर आप जाइए ना, यहाँ काहे बैठ गए। उसको चोरी नहीं करना है, बट फिर भी हदस जाता है लोग। होता कि नहीं होता है? कहा जाता है कि कोई देख रहा है। वही चीज़ है। अब पढ़िए उस लाइन को वापस। कह रहा है
कहाँ गया? द गवर्नमेंट हैज अ प्रैक्टिस ऑफ, क्या लिखा हुआ है? अपॉइंटिंग एडवाइजर टू कॉरपोरेशन बोर्ड। गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, अपना एडवाइजर अपॉइंट कर देती है। हम लोग के केस में नफरा। दिस कर्व्स, कर्व्स मतलब समझते हैं, काट देना, सीमित कर देना। द फ्रीडम ऑफ कॉरपोरेशन इन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर डिसीजन, इससे कहीं ना कहीं उसका फ्रीडम जो होता है वो हैम्पर हो जाता है। ये हम आपको एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ की स्टडी के हेल्प से आपको हम समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये जीता जाता एग्जाम्पल है नफरा का। आप लोग अगर इंटरेस्ट हो तो आप लोग खुद से भी गूगल कर सकते हैं क्लास के बाद कि क्या है नफरा का कहानी। मोर और लेस यही है जो हम आपको बताएं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट इसको बनाया गया है, ये सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया है कंपनीज एक्ट में गवर्नमेंट, कि देख रेख कर सके। अगर पूरा ही कंट्रोल दे देता तब तो बर्बाद हो जाता है, ये कोर्स ही, डिग्री ही बर्बाद हो जाता। तो आज भी लोग सीए को सीए साहब बोलते हैं, उसका रिस्पेक्ट है मार्केट में चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स का। फट जाता है लोग का सीए करने के बारे में सोच करके सिर्फ, है कि नहीं? वन ऑफ द डिफिकल्ट कोर्स है कि नहीं, बताइए ना। सुने तो आप लोग भी होंगे, ऐसा तो नहीं है, अपने अड़ोस पड़ोस से, इन्ने उन्ने से जरूर सुने होंगे। कॉमर्स ली है तो सीए जरूर करेगी। हमारा दोस्त लोग बोला, ये लोग ऐसा बोलता है कि सीए तो बहुत मुश्किल होता होगा, 24 घंटा पढ़ना पड़ता होगा। बोले हाँ, सांस भी नहीं लेते हैं, खाली पढ़ाइएगा, सांस रोक के पढ़ रहा। ठीक है, चलो बाय बाय। जानता है